एक बार फिर से कुर्मियों का जो है एसटी में शामिल करने को लेकर जो है रेल टेका आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि पिछले साल ही जो है 20 सितंबर से एक रेल रोको आंदोलन किया गया था और इसी साल 2023 में अप्रैल में भी 5 दिनों तक रेल रोको आंदोलन जो है कुर्मियों द्वारा किया गया था और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बता दें कि कई सालों से जो है इनकी मांगें चली आ रही है। कुर्मी विकास मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष है शीतल ओहदार ने आज एक प्रेस वार्ता किया है और कहा है कि इस बार तब तक नहीं हटेंगे वह रेलवे ट्रैक से जब तक इनको लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है केंद्र सरकार से या गृह मंत्री अमित शाह जब तक इनको भरोसा नहीं दे देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है लोकसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया गया और विशेष सत्र में इनको कुर्मियों को एसटी में शामिल होने को लेकर जो है विचार विमर्श करने पर जो है कहा जा रहा है। हालांकि जो पूर्व के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है उनके समय में भी जो है उनको दिया गया था और उन पर जो है कई सारे बातें कही जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी से जो है कुर्मियों को एसटी में शामिल करने के लिए जो है इन्होंने अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ कहना है प्रेस वार्ता कर केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार का, यह कुछ देखिए। आगामी 20 तारीख को अनिश्चितकालीन रेल टेका राज्य झारखंड राज्य के 4 जगहों पर, उड़ीसा में, बंगाल में, संयुक्त रूप से सभी जगहों पर रेल टेका का आंदोलन का घोषणा किया गया है और मुख्य उद्देश्य है कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो हम लोग का डिमांड है, जो वर्षों पुराना डिमांड है, उसको लेके कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेके, इन सभी बातों को लेके पूरे राज्य का कुर्मी 20 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए रेल टेका का आंदोलन में रहेगा और आर पार की लड़ाई में हम लोग रहेंगे। बहुत दिनों तक हम लोग का संवैधानिक अधिकार को छीना गया है। 1931 तक हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे, आदिम जनजाति के रूप में थे और उस समय 13 आदिम जनजाति हुआ करता था। 13 में से 12 को एसटी का सूची में लाया 6 सितंबर 1950 को और कुर्मी को छोड़ दिया गया। उसके तुरंत बाद हृदयनाथ कुजरू के माध्यम से हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को पूछा गया था कि 13 में से 12 को एसटी में लाया गया, एक छूट गया। उन्होंने कहा था सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा, लेकिन 72 वर्षों से आज तक ये भूल नहीं सुधारा गया है और इसमें राजनीति कर रहे हैं अर्जुन मुंडा जी। 2004 में अनुशंसा करके, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय यहाँ से झारखंड से अनुशंसा करके दिए थे कि 1913-1938 के आधार पर कुर्मियों को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए। इन्होंने उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, उनको इन्होंने लिख के दिया था। आज वही जब वो जनजातीय मामले के मंत्री हैं तो किस बात के लिए वो रोक रहे हैं। और कुर्मियों को बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जिसको वो एसटी का सूची में 2022 में लाए और कुर्मियों को कहते त्रुटि है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या चीज़ प्रॉब्लम है जब आपने अनुशंसा करके भेजा था? इसलिए हम कहना चाहेंगे आज आप लोगों के माध्यम से मुंडा जी को कि मुंडा जी से झारखंड का कुर्मियों को भरोसा नहीं है। इन्होंने हमको फंसा के रखा है। देश के माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे, अभी सेशन चल रहा है, सेशन के अंदर, हाउस के अंदर इस बात का चर्चा हो कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रक्रिया कब से शुरू हो रहा है और ऐसा नहीं होने के लिए झारखंड का कुर्मी जाति, बंगाल का कुर्मी जनजाति, सभी लोग मिलके अनिश्चित काल के लिए 1 महीना का तैयारी हम लोग किए हैं और प्रत्येक दिन हजारों हजार की संख्या में, 25,000 से ऊपर की संख्या, शुरू दिन तो हम लोग लाखों की संख्या में रहेंगे, उसके बाद भी 25,000 से कम संख्या नहीं होगा और 1 महीना का तैयारी है। भारत सरकार को झुकना पड़ेगा और इतना आंदोलन के बावजूद भारत सरकार नहीं झुकती है तो आने वाला लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों से हम लोग फुकरा छाप कर देंगे। उनका जो सपना है कि 14 में 14 लोकसभा झारखंड से जीत के जाएंगे, हम लोग एक भी सीट उनको जीतने नहीं देंगे। यही समय है, हाउस चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अगर कुर्मियों को उसका अधिकार मिले तो आप अभिलंब हाउस के अंदर बिल लाने का प्रयास करें, अन्यथा जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं वो आश्वासन दे, वहां से लिखित आश्वासन मिले हम लोग को कि किस डेट से आप कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।